हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। तो आज हम करेंगे अध्याय 6 हमारे आसपास की सामग्री। तो बच्चों, हम करने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, दीपा के पास कुछ सामग्रियां हैं जैसे लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, बांस, सीमेंट और पत्थर। कुर्सी बनाने के लिए दीपा कुछ वांछनीय गुणों को ध्यान में रखती है। यह गुण निम्नलिखित हो सकते हैं। तो उत्तर, कठोरता, हल्की भारी, सर्दियों में बैठने पर अधिक ठंडी महसूस ना हो, इसे नियमित रूप से साफ किए जा सके। इन गुणों को देखते हुए वह किसकी बनाएगी? पहला ऑप्शन है सीमेंट और पत्थर, बी ऑप्शन बांस तथा सीमेंट, सी ऑप्शन है लकड़ी प्लास्टिक और डी ऑप्शन है लोहा और पत्थर। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा सी, लकड़ी और प्लास्टिक। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 है, एक छात्र ने गिलास बनाने के लिए कागज, कपड़ा, प्लास्टिक की जाली, कांच जैसी सामग्रियों को एकत्रित किया। इनमें से किन सामग्री को जल धारण करने की क्षमता अधिक होगी? ऑप्शन है कागज व कपड़ा, बी ऑप्शन है कपड़ा व प्लास्टिक की जाली, सी ऑप्शन है केवल कांच, या डी ऑप्शन है कांच व कागज। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा सी, केवल कांच। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। सीत ने नमक, शक्कर, चाक पाउडर, रेत, लकड़ी का बुरादा तथा छोटे कंकड़ एकत्रित करके सभी को पानी से भरकर बीकर में डालकर तेजी से लाया। कुछ देर के लिए रख दिया। कुछ देर पश्चात देखने पर निम्न में से कौन सा सही अवलोकन दिखेगा? ऑप्शन ए है, रेत व छोटे कंकड़ पानी पर तैरेंगे, बी नमक व शक्कर अदृश्य हो जाएंगे, सी लकड़ी का बुरादा व रेत अदृश्य हो जाएगा, या डी चौक पाउडर तथा शक्कर पानी से भर तैरेंगे। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा बी, नमक तथा शक्कर अदृश्य हो जाएंगे। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4। हाँ तो बच्चों, प्रश्न क्रमांक 4 है, नीचे दिए गए कथनों को अपन को पढ़ना और इसका राइट आंसर बताना। तो बच्चों, कथन पहला है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती और द्रव्यमान होती है उसे द्रव्य कहते हैं। तो बच्चों, यह सत्य है। बी ऑप्शन है, द्रव्यमान को ग्राम व किलोग्राम की इकाई में मापते हैं। तो ये भी कथन सत्य है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ए, दोनों कथन सत्य है, या फिर बी, दोनों कथन असत्य है, या सी, ए सही है बी गलत है, या बी सही है और ए गलत। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ए, यानी दोनों कथन सत्य है। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। हाँ तो बच्चों, प्रश्न क्रमांक 5 है, दीपा और सारा को विद्यालय से घर जाते समय रास्ते में दो अज्ञात सामग्री क और ख मिली। तो उन्होंने देखा कि क सामग्री को आसानी से दबाया जा सकता, खरोचा जा सकता, और जो ख सामग्री उसको दबाना और खरोचना कठिन था। तो आपके अनुसार क और ख सामग्री कौन सी हो सकती? ऑप्शन है पत्थर की मूर्ति, स्टील की चम्मच, बी ऑप्शन स्पंज तथा लोहे के कील, या सी मोमबत्ती तथा रुई, या डी कांच का शीशा या पेन। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा बी, स्पंज तथा लोहे की कील। तो ठीक है बच्चों पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आपने दुकानों में अलग अलग प्रकार की आकार की जल की बोतलें बिकती हुई देखी हैं, जिन पर मात्राओं के रूप में 1 लीटर, 500 ml, 200 मिलीलीटर आदि लिखा है। वह मात्रा बोतलों के जल के बारे में क्या दर्शाती है? तो बच्चों, ए है गुण, बी है आकार, सी है आयतन, या डी है कठोरता। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा सी, आयतन। तो ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। नीचे हमें 4 कप दिए हैं जिनके नाम लिखे हैं क, ग, घ। एक में जल है, एक में कपास है, एक में कागज के टुकड़े हैं और फिर रेत है। कौन सा कप वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा डी, कि कप घ में की द्रव्यमान अधिक होगा। तो ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। ये लिखा है प्रश्न क्रमांक 9, धोतीहीन यानी चमकहीन वस्तुओं का समूह है। तो ऑप्शन है लकड़ी, जूट, बी ऑप्शन तांबा लोहा, सी ऑप्शन सोना चांदी, या डी ऑप्शन रबर और एल्यूमिनियम। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ए, लकड़ी और जूट। तो ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें द्रव्यमान व आयतन दोनों है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती? ऑप्शन है जल, फिर बी है वायु, सी है कांच, या डी है सेब। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा बी, बोले तो वायु। तो ठीक है बच्चा पार्टी, हमारे यहाँ बहुविकल्प कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2,
रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न है। पहला प्रश्न देखते हैं अब हम। सामग्रियों को समूह में व्यवस्थित करने की विधि को खालिस्तान कहते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा वर्गीकरण। सेकंड है, द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका खालिस्तान होता है। तो आंसर होगा इसका आयतन। और तीसरा है, ऑक्सीजन गैस जल में खालिस्तान होती है। तो उत्तर होगा घुलनशील। तो ठीक है बच्चों, अब है चौथा, जिन वस्तुओं के आर पार देखा जा सकता उन्हें क्या कहते हैं। तो बच्चों पारदर्शी कहते हैं। पांचवा है, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता खालिस्तान पदार्थ का। तो कोमल। और छठवा है, जो सामग्री भारी होती है उसका खालिस्तान अधिक होता है। तो बच्चों इसका आंसर होगा द्रव्यमान। और सातवां है बच्चों, वे सामग्रियां जो चमकदार नहीं होती खालिस्तान कहलाती। तो धुतिहीन बोले तो चमकहीन। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर अपने रिक्त स्थान हुए कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 है कि मिट्टी का तेल, नारियल के तेल, सरसों का तेल, पानी का तेल में मिलाने पर नहीं मिलते। कुछ समय पश्चात ये पानी के साथ अलग अलग दो परत बना लेते हैं। समझाइए ऐसा क्यों। तो बच्चों इसका उत्तर है, उपरोक्त सभी तेल पानी में अघुलनशील होते हैं। हमें पता है, हम पानी और तेल को मिलाएं तो मिलेंगे बच्चों? नहीं मिलेंगे। तो इसका उत्तर होगा, उपरोक्त सभी तेल पानी में अघुलनशील होते हैं और कुछ समय पश्चात वे सभी अलग अलग परतें बना लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 4 है, सीत ने देखा कि उसकी माँ ने रसोई घर के मसालों को कांच के जार में रखा है। इस तरह मसाले रखने का क्या कारण हो सकता है। तो बच्चों कांच के जार में पारदर्शी होते हैं, जिससे मसालों को पहचानना आसान हो जाता है। इसीलिए सीत की माँ ने मसालों को कांच के जार में रखा है। तो ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। दो चमकदार और दो धातुहीन यानी चमकहीन सामग्रियों को उदाहरण। तो बच्चों हम चमकदार सामग्रियों के उदाहरण लिखेंगे, सोना और चांदी। और धुतिहीन चमकहीन सामग्रियों में आएगी लकड़ी और रबर। तो ठीक है बच्चा पार्टी, प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। तो बच्चा पार्टी प्रश्न क्रमांक 6 है, शिक्षिका ने प्रयोगशाला में छात्रों को दो पारदर्शी सामग्री जल व कांच दी। इनको अपारदर्शी बनाने को कहा। तो ये सामग्री किस प्रकार अपारदर्शी बनाई जा सकती है। तो बच्चों जल में चाक का पाउडर घोलकर और कांच की एक सतह पर पेंट करके अपारदर्शी बना सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ कि वर्गीकरण किसे कहते हैं और यह क्यों आवश्यक है। तो बच्चों वस्तुओं को उनके गुण के आधार पर समूह में अलग अलग करने की विधि वर्गीकरण कहलाती है। वर्गीकरण से वस्तुएं व्यवस्थित करने और उनका अध्ययन करने में आसानी होती है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। बच्चा पार्टी प्रश्न क्रमांक 8 है, जल में घुलनशील 3 ठोस सामग्रियों तथा 3 द्रव्य सामग्रियों के नाम लिखिए। तो जल में घुलनशील ठोस सामग्रियां होंगी चीनी, शक्कर, फिटकरी। जल में घुलनशील द्रव्य सामग्री होंगी सिरका, नींबू का रस, कोल्ड ड्रिंक। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। तो बच्चा पार्टी प्रश्न क्रमांक 9 है, आयतन को और द्रव्यमान को मापने वाली इकाइयाँ क्या है। तो आयतन को बच्चों लीटर या मिलीलीटर और द्रव्यमान को किलोग्राम या ग्राम में मापा जाता है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम पहुंच गए प्रश्न क्रमांक 10 पे कि टेनिस की गेंद और क्रिकेट की गेंद में से किस गेंद का द्रव्यमान अधिक होगा। तो बच्चों इसका उत्तर होगा क्रिकेट की गेंद का द्रव्यमान अधिक होगा, क्योंकि वह अधिक कठोर होती है और आकार में बड़ी होती है। अब हम पहुंच गए बच्चों प्रश्न क्रमांक 11 पे कि वायु द्रव्य है या नहीं, इसका उत्तर बताना। तो बच्चों हाँ, वायु द्रव्य है, क्योंकि द्रव्य की भांति वह स्थान घेरती है और इसका अपना द्रव्यमान है। तो ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12। यहाँ से शुरू होंगे लघु उत्तरी प्रश्न। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 12 है, दुल्हन ने किराने की दुकान पर देखा कि दुकानदार ने सभी तरह के आटे एक कोने में, दाल एक कोने में, मसाले एक जगह पे और सभी सामग्रियों को समूह में रखा है। उसके ऐसा करने का क्या कारण हो सकता है, या दुकानदार को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो बच्चों इसका उत्तर अब हम देखते हैं। दुकानदार सामग्रियों को समूह में वर्गीकृत करने से दुकानदार
में सामान को खोजने व स्टॉक करने में, बिक्री के लिए सामग्री करने में आसानी से सहायता मिलती है। यदि दुकानदार सामग्रियों को समूहीकृत नहीं करता है तो उससे सामान को ढूंढने में कठिनाई होती है और ग्राहकों को सामान देने में अधिक समय और श्रम खर्च होता है। तो ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 13 है, हमारे आसपास की वस्तुओं को किन गुणों के आधार पर समूह में विभाजित किया जा सकता है। तो बच्चों, हम वस्तुओं को उनके रंग, आकार, चमक, कठोरता, कोमलता और निर्माण सामग्री के आधार पर और उनकी उपयोगिता और रासायनिक संगठनों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ। तो बच्चों, प्रश्न क्रमांक 14 है, निम्नलिखित सामग्रियों को उनके गुण के वर्गीकृत करना है। तो कांच बच्चों कठोर पदार्थ पारदर्शी है, लकड़ी कठोर और अपारदर्शी है, रबर क्या है तो कोमल और अपारदर्शी है, तांबा कठोर और चमकदार और ये भी अपारदर्शी। हाँ तो बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 15 पे। ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का पैकेट आपने देखा होगा बच्चों। हमको ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और बाजारों में उपलब्ध होते हैं, किंतु आवश्यकता पड़ने पर आप इसे घर में कैसे बनाएंगे, इसकी बनाने की विधि का वर्णन करना है। तो बच्चों, यदि ORS बाजार में उपलब्ध नहीं है तो आप क्या काम करेंगे, उबाल कर ठंडे किए हुए 1 लीटर जल में 6 चम्मच चीनी डालना और आधा चम्मच नमक मिलाकर घर पर ही ORS तैयार कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ। हाँ तो बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 16 पे। प्रश्न क्रमांक 16, नीचे बॉक्स में कुछ सामग्री दी गई है, इन सामग्रियों को गुणों के आधार पर छांट कर तालिका में लिखना है। तो बच्चों, पारदर्शी में आ जाएगा कांच का गिलास, पारभासी में आएगा बटर पेपर, फ्रॉस्टेड कांच और तेल लगा कागज। और बच्चों, अपारदर्शी में जाएगा रबर और लकड़ी का बोर्ड। तो ठीक है बच्चा पार्टी, यहाँ पे हमारे प्रश्न क्रमांक 16 कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 17 की तरफ। तो बच्चा पार्टी, प्रश्न क्रमांक 17 है, आपके 2 समान आयतन के कांच के गिलास दिए थे, एक गिलास में पानी था और दूसरे गिलास शहद भरा था, किस गिलास की सामग्री का द्रव्यमान अधिक होगा और क्यों। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा शहद से भरे गिलास की सामग्री का द्रव्यमान अधिक होगा, क्योंकि शहद का घनत्व पानी से अधिक होता है, जिसका मतलब है कि समान आयतन में शहद का द्रव्यमान पानी की अपेक्षा अधिक होगा। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की तरह। तो बच्चा पार्टी, प्रश्न क्रमांक 18 है कि धातुएं चमकदार होती है किंतु धीरे धीरे अपनी चमक खो देती हैं और फीकी और धातुहीन दिखाई देने लगती, इसका क्या कारण है। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा धातुएं चमकदार होती हैं, तथापि कुछ धातुएं हवा एवं नमी के प्रभाव के कारण अपनी चमक खो देते हैं तथा फीकी और चमकहीन दिखाई देने लगती, इसलिए। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की तरफ। तो बच्चों, प्रश्न क्रमांक 19 कह रहा है कि चित्र में दिखाई गई वस्तुओं को उनके गुण के आधार पर समूह में बांटना है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब आप देख सकते हो कि पहला क्रमांक में कठोर वाली वस्तुएं, फिर दूसरे क्रमांक में कोमल, तीसरे में चमक और चौथे में धातु हैं। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम देखते हैं। तो कठोर वस्तुओं के अंतर्गत आएंगे स्टील की गिलास है, चम्मच है, ताला है, चाबी है, कांच का गिलास है, कंचे हैं, पत्थर है। ठीक है बच्चों, अब कोमल में आएंगे नोटबुक है, पेंसिल है, पुस्तक है, पौधा है, चरखा है, लकड़ी। ठीक है बच्चों, चमक वाले में तो गिलास भी चमकता है, चम्मच आ जाएगा, ताला जाएगा, चाबी आ जाएगा, प्लास आ जाएगा। फिर बच्चों, धातुएं जिसमें चमक नहीं होती, नोटबुक है, कंचे हैं, पेंसिल, दिया, पुस्तकें, दिया हो गया, गेंद हो गया, शॉर्पनर, स्केल, गमला। तो ठीक है बच्चों पार्टी, आपके प्रश्न क्रमांक 19 यहाँ कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की तरफ। हाँ तो बच्चा पार्टी, प्रश्न क्रमांक 20 कह रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरे गुणों के आधार पर मुझको पहचानना है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि मुझ में से आप आर पार स्पष्ट नहीं देख सकते, तो इसको बता देंगे हम फ्रॉस्टेड ग्लास या पारदर्शी वस्तुएं। ठीक है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 है कि कठोर और जल में अघुलनशील है, तो बताओ बच्चों। तो यह जाएगा चीनी।
फिर अगला कह रहा है कि मैं अपनी चमक खो देता हूँ, तो आ जाएगा लोहा। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न क्रमांक 4 है कि मैं जल में देर तक घोलने पर भी अदृश्य नहीं होता, तो बच्चों इसका उत्तर होगा लकड़ी का बुरादा। फिर बच्चों 5वां कह रहा मुझे आसानी से दबाना या खरोचना कठिन है, तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा कांच। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की तरफ। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 21 कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि आपके पास 2 अज्ञात सामग्री का और का है। जब आप का सामग्री को देख सकते हो उसके आर पार से, और खा से अपन देख नहीं सकते आर पार, तो बताना है कि सामग्री जो का है उसका आयतन निश्चित होता है, हमारा खा का आयतन निश्चित होता है। तो बताना है का और खा क्या हो सकते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर होगा सामग्री का के आर पार दिखाई देता है तो उसका आयतन निश्चित नहीं है, तो यह संभवतः हवा हो सकती, क्योंकि हवा पारदर्शी भी होती है। तो बच्चों सामग्री खा जो के आर पार अपन दिखाई नहीं देता है और उसका आयतन निश्चित होता है, तो बच्चों यह एक ठोस वस्तु होगी, तो यह लकड़ी भी हो सकती है या धातु का टुकड़ा हो सकता है, क्योंकि यह सभी अपारदर्शी होते हैं। तो ठीक है बच्चा पार्टी, यहाँ पर आपके प्रश्न क्रमांक 21 कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की तरफ। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 22 में हमें कुछ सामग्रियां दी गई, जैसे जल, सरसों का तेल, रेत, सिरका, गेहूं, आटा, शहद, ग्लूकोज, नमक। तो हमें इनके जोड़े बनाना है कि कौन एक दूसरे से घुल सकते हैं और कौन एक दूसरे में अघुलनशील है। तो बच्चों घुलनशील जोड़े में आ जाएंगे उत्तर में शक्कर और जल, नमक और जल घुल सकते हैं, शहद और जल घुल सकते हैं, सिरका और जल, ये घुलनशील जोड़े हो जाएंगे। अब हम अघुलनशील जोड़े देखते हैं। रेत और जल अघुलनशील में आएंगे, सरसों का तेल और जल भी अघुलनशील जोड़े में, और गेहूं का आटा और जल भी अघुलनशील में आएगा। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आपके प्रश्न क्रमांक 22 यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 23 जो कि प्रयोजन कार्य की तरह है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, प्रयोजन कार्य की हमने लिस्ट बना दिए हैं, आप इसको यहाँ से देखकर अपनी बुक में नोट कर लेना, और नहीं समझ में आए तो आप प्लीज़ लाइक और करके कमेंट करना क्यों नहीं समझ में आया, फिर हम आपको इसका और डिटेल में सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक है बच्चा पार्टी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय। अब हमको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।